हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 13 है। ये हमने चैप्टर 13 स्टार्ट कर रखा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और एक्सरसाइज 13.6 हम कर रहे हैं। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 13.6 के 5th से लेकर 8th सम तक। इस एक्सरसाइज के पिछले सम्स के लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट बड़ी है, ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखिए। इन शॉर्ट कुछ शब्दों में स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश की गई है। देखिए जरा क्या है। एक बेलनाकार बर्तन है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है। उसके अंदर अंदर पेंट कराया गया, स्टेटमेंट में है ये, अंदर अंदर पेंट कराया गया, अंदर वाले कर्ड सरफेस एरिया पे उसको पेंट कराया गया और टोटल 2200 रुपए लगे पेंट कराने के। और रेट क्या था, किस दर से खर्चा आया, ये 1 मीटर स्क्वायर पर 20 रुपए खर्चा लगा, ठीक है। तो टोटल इसको पेंट कराने में 2200 रुपए खर्चा आया। आपको ये 3 चीजें निकालनी है। एक तो इनर कर्ड सरफेस एरिया की आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है जिसपे पेंट कराया गया। सेकंड, आपको रेडियस त्रिज्या निकालनी है। एंड थर्ड, आपको वॉल्यूम धारिता कैपेसिटी का मतलब उसमें कितना लिक्विड आ सकता है, आपने वो निकालना है। और साथ में आपको ये बर्तन बता भी रखा है, ये डीप है 10 मीटर, गहरा है 10 मीटर। गहरा है तो नीचे से देखेंगे तो वही हाइट का काम करेगा। हाइट आपको दे रखी है बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए। अब हमें ये 3 चीजें निकालनी है। कर्ड सरफेस एरिया फर्स्ट पार्ट हमारा निकलेगा। अब कर्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, गिवन से ही निकलेगा। और दिया क्या हुआ है, देखिए कि 1 मीटर स्क्वायर पे 20 रुपए के हिसाब से 2200 रुपए लगे। तो हम देख लेंगे ना 2200 रुपए लगे कितने वर्ग मीटर पे। देखिए ₹20 कॉस्ट ऑन कितने पे लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पे। और 1 रुपया कितने पे लगेगा, कम है, कम के लिए क्या आएगा, डिवाइड। और टोटल पैसे कितने हैं, 2200 हैं। 1/20 इंटू 2200 मीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए, 0 से 0 2 से काटेंगे तो आपके पास सीधा सीधा एरिया आ गया 110 मीटर स्क्वायर। ये आ गया कि 2200 रुपए 110 मीटर स्क्वायर पे लगेंगे। पर कहाँ लगेंगे, पेंट कराने में लगेंगे। पेंट कहाँ कराया है, अंदर अंदर ही कराया है, यानी कि ये तो क्या है, इनर कर्ड सरफेस एरिया है, ठीक है। तो हमने रेट्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या निकाल लिया, इनर कर्ड सरफेस एरिया निकाल लिया। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनर कर्ड सरफेस एरिया, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या आ चुका है, 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। दोबारा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट सीधा ही हमारे गिवन से निकल रहा है कि 20 रुपए तो लग रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर पर। और हमने 1 का निकाला और जो हमारी टोटल कॉस्ट थी उससे देख लिया कि ये पैसे कितने एरिया पे लगे, कहाँ लगे, पेंट कराने में। यानी कि इनर कर्ड सरफेस एरिया क्या हो गया आपका, 110 वर्ग मीटर आ गया। अब फर्स्ट पार्ट हो चुका है हमारा। सेकंड पार्ट के लिए आपको रेडियस त्रिज्या निकालनी है। कर्ड सरफेस एरिया पता लग चुका है। अब इस सेकंड पार्ट हम फर्स्ट पार्ट के हेल्प से निकालें। इनर कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। कब, जब हमारे पास बर्तन जो है, वेसल जो है, किस टाइप का है, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है बच्चे, 110 मीटर स्क्वायर। अब जो वैल्यूज है वैल्यूज रख दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर तो हमें निकालनी ही है, एच हमें दे रखी है 10 मीटर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आर एक तरफ, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ ले जाइए। 22/7 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, 7/22। 10 मीटर है, यहां जाके 1/10 मीटर। और 2 गुना में है, वहां जाके 1/2 गया। जो टर्म कट रही है उन्हें काट दीजिए। 0 से 0, 11 दूनी 22, और मीटर से ये मीटर कट गया। क्या आ गया आपके पास, 7/4 मीटर। ये आपकी रेडियस आ चुकी है। ज्यादा करो तो इसे डेसिमल्स में निकाल सकते हैं। 7 को 4 से भाग कर दो, 1 पे जाएगा, बच गए 30, 28 और 20, 1.75 मीटर। ये आपकी क्या आ चुकी है, रेडियस। ऐसे क्वेश्चंस तो आपने पहले भी किए हैं। अब बच्चे आपके पास आर भी है, अब आपके पास एच भी है। निकालना क्या है, कैपेसिटी, धारिता।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। किस केस में, बेलन के केस में। वैल्यू रख दीजिए आर की वैल्यू डेसिमल में ना लिख के 7/4 रख लीजिए, कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा। एच हाइट कितनी आई है आपके पास, दे रखी है तो 10 मीटर ही है। जो टर्म कट रहे हैं उसे काट दीजिए, 2 से काटा, फिर 2 से काटा 11, अब नहीं कट रहा है। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे 385/4 मीटर क्यूब, ये आ गया। अब चाहो तो इसको डिवाइड कर दो, चाहे 36 पे जाएगा 25, 4 6 24, 10, 4 दूनी 8, 96.25 मीटर क्यूब। बच्चे एक चीज और, इसमें जो आंसर है ना आपको किलो लीटर में दे रखा है, तो चाहे आप मीटर क्यूब लिख दो या फिर किलो लीटर रख दो, एक ही बात है बच्चे, ठीक है। यूनिट ये दोनों सेम होती हैं, मीटर क्यूब और किलो लीटर। दोबारा देखिए इस कंप्लीट क्वेश्चन को हमने कैसे किया। हमने निकाल लिया था इनर कर्ड सरफेस एरिया कितना, 110 मीटर स्क्वायर। अब इनर कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h). हमारे पास 2 की वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू, r तो हमें निकालना है, और h की वैल्यू रखी। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई बहुत बार किया हुआ इस टाइप का, r एक तरफ, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ, जो कट गए काट गया, रिमेनिंग आपका आंसर आ गया है। अब आपके पास r भी है और आपके पास h भी है, और आपको कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला πr²h। आपने r की वैल्यू रखी, h की वैल्यू रखी, जो टर्म कट रही थी उन्हें काट दिया, रिमेनिंग आपका, अगर डेसिमल में ला रहे हैं, रिमेनिंग आपका आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 5। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स क्या है। The capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters। ठीक है, एक ऊंचाई दे दी 1 मीटर वाले कोई बेलनाकार बंद बर्तन है बच्चे, बेलनाकार बंद बर्तन की धारिता वॉल्यूम इतना है कि उसमें इतना लीटर वो कुछ भी आ सकता है, लिक्विड आ सकता है। ठीक है, आपने क्या निकालना है, हाउ मेनी स्क्वायर मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु के शीट की जरूरत होगी, और यूनिट आपको ये लीटर में है और यहाँ पे ये मीटर में है, तो लीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको यूनिट पे दे दी। बच्चे वो तो दे दी, अगर एग्जाम में ना दी हो तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको, गिवन का ही यूज करेंगे ऑब्वियसली। हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, आयतन कितना दिया हुआ है, 15.4 लीटर दिया हुआ है। पहले तो बच्चे ये लीटर है, हम किसको बदल लें, इसको मीटर क्यूब में बदल लें। 15.4 अपॉन में 1000 मीटर क्यूब, 3 के बाद या फिर 1 पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 0 लगा देते हैं। ठीक है, इतना मीटर क्यूब आ गया ये। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के केस में, πr²h। ये आपके पास इतना है मीटर क्यूब। सोल्व करो, पाई की वैल्यू रखे 22/7, आर तो नहीं है, हमें निकालनी पड़ेगी r²। h दे रखी है आपको 1 मीटर, इक्वल टू 154 अपॉन में 1234 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चे, तो आप क्या करोगे, r की वैल्यू निकालनी है तो r² एक तरफ, बाकी सारी टर्म को दूसरी तरफ। 154 और नीचे क्या है 10,000 मीटर क्यूब, 1 मीटर गुणा में है, इधर आएगा तो नीचे गया, और 22/7 है, ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा 7/22। हल करें, जो टर्म कट रही है उसे काट दीजिए, 11 से कट रही है, 11 दूनी 22 और ये आपका पास 14, और टर्म कट रही है 2 से ही कट रहा है, 2 सते 14। तो आपके पास r² की वैल्यू आई है 7 और 7 की गुना 49, और नीचे है 10,000। अब ये तो r² की वैल्यू आई है, हमें तो r की वैल्यू निकालनी है। r क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। अब 49 का रूट कितना होगा 7, और 10,000 का रूट कितना हो जाएगा 100, 4 जीरो ना, तो बच्चे 2 जीरो बच जाएंगे। ये आ गया आपके पास किसकी वैल्यू, r की वैल्यू।
ठीक है, इसको ऐसे ही रखिए, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, डेसिमल निकालेंगे फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आपके पास आर भी है, अब आपके पास एच भी है, आपको क्या निकालना है कि इसको बनाने में हाउ मेनी स्क्वायर मेटल शीट, ये हमें आइडिया दे रहा है कि हमें एरिया निकालना है। और बंद वर्ड हमें बता रखा है क्लोज कि हमें टोटल सरफेस एरिया बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, बर्तन बनाना है और बंद बर्तन बनाना है तो ऑब्वियसली हमें सर्कुलर पार्ट भी चाहिए और नीचे वाला और ऊपर वाला पार्ट भी चाहिए, और हमें क्लोज वर्ड से हिंट मिल रहा है कि आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 2 पाई r प्लस h। 2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, r की वैल्यू रखेंगे 7/100, r की वैल्यू रखेंगे 7/100 और h की वैल्यू रखेंगे 1। सॉल्व करें इसे, गुना में 7/100, और यहाँ पे आप लघुत्तम एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 107/100। क्या टर्म कटेगी, 7 से 7 कटेगी, नीचे वाले 0 रहने देते हैं, पॉइंट लगाने में इजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 22 दूनी 44, 107 और 44 की, 7 चौक 28 और 4, 7 चौक 28 और 4 कितना आ गया, 4708। ये मल्टीप्लाई आ रही है बच्चे, 4708। नीचे क्या है, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 4 जीरो के बाद पॉइंट लगा दो, 4 अक्षर के बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ पे लगेगा। ये आपके पास क्या आ गया है, मीटर स्क्वायर एरिया आ गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये यूनिट भी आपके पास मीटर में थी और आर प्लस यूनिट भी आपके पास मीटर में थी, तो ये आपके पास मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया है, वैसे ही यूनिट आपकी स्क्वायर में आनी है। ठीक है, दोबारा देखिए क्वेश्चन को हमने कैसे किया। हमें एक सिलेंड्रिकल वेसल दे रखा था और उसका वॉल्यूम, धारिता मतलब उसमें कितना पानी आ सकता है, मतलब वॉल्यूम, आयतन दे रखा था 15.4 लीटर। ठीक है, हमने देखा कि हमारी यूनिट मीटर में है तो हमने लीटर को मीटर क्यूब में बदल दिया। वॉल्यूम था तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। हमें एच दे रखी थी, आर दे नहीं रखी थी, तो ऑब्वियसली पहले हम आर निकालेंगे। आर स्क्वायर एक तरफ, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ, जो टर्म कट रही थी काट दी और रिमेनिंग का ये आर स्क्वायर था, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल दिया, ये आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बच्चे आर भी है और एच भी है, दो ही चीजें होती हैं सिलेंडर में, तो या तो आपके पास रेडियस हो और हाइट हो, दोनों ही चीजें हैं। अब निकालना था हमें कि उस बर्तन को बनाने में, उस वेसल को बनाने में कितने मीटर धातु की आवश्यकता हो, कितने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी, यानी कि हमने निकालना है एरिया। एरिया भी दो है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, टोटल निकालना है। ये जो बंद वर्ड है, क्लोज वर्ड है, जब क्लोज आ जाए और आपको एरिया की बात हो तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है बच्चे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, जस्ट हमने आर की वैल्यू रखी, एच की वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया और हम हमारे आंसर तक पहुंच गए। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 6। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। स्टेटमेंट नहीं लिखी है, बड़ी स्टेटमेंट है, देखिए जरा क्या है। आपको एक पेंसिल दे दी है, ठीक है, ऑब्वियसली पेंसिल है और अंदर जो सिक्का है वो क्या है, ग्रेफाइट का है। अब आप क्या दिया हुआ है, और चीजें क्या दी हैं कि जो पेंसिल है ना कंप्लीट, उसका डायमीटर 7 mm है, 7 मिलीमीटर, और जो अंदर जो ग्रेफाइट वाला सिक्का डला हुआ है उसकी लेंथ है 1 mm। पूरी पेंसिल की लंबाई है 14 सेंटीमीटर है, यूनिट्स में डिफर है, ध्यान दीजिएगा। पेंसिल की लंबाई क्या है, 14 सेंटीमीटर। आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो आपको लकड़ी का आयतन, यानी कि ये जो लकड़ी बच गई है ना पूरी पेंसिल में से, जो लकड़ी है, एक तो उसका आयतन निकालना आपको, और एक ये ग्रेफाइट, अंदर जो ग्रेफाइट वाला सिलेंड्रिकल है ना पोर्शन, उसकी निकालनी है। ध्यान रहे कि आपको दे रखा है कि पेंसिल कैसी है, आपकी सिलेंड्रिकुलर है, बेलनाकार है। ठीक है, अब निकालते हैं क्या, यानी कि हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम। हमने ये तो देखेंगे हमें आयतन किसका निकालना है, लकड़ी का, ग्रेफाइट का, हमें आयतन निकालना है। और सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हमें आर चाहिए और हमें एच चाहिए, सारी चीजें हमें दे रखी हैं। ठीक है, 1 बाय 1 चलते हैं। पहले पेंसिल की बात करते हैं। डायमीटर
ऑफ पेंसिल, पेंसिल का डायमीटर आपको दे रखा है, पेंसिल का व्यास, डायमीटर कितना दे रखा है 7 mm, तो हम रेडियस निकाल लें, त्रिज्या इसकी आधी, ठीक है। मिलीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास हाइट भी किस में है, सेंटीमीटर में। आप चाहो तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि सेम यही काम करना है, ठीक है। अब हम क्या निकालें, वॉल्यूम निकालें, आयतन। सिलेंडर के केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू हमने रखी है, आर की वैल्यू रख रहे हैं, 2 बार है तो 2 बार ही रख दी, और एच की वैल्यू रख दी। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, जो टर्म कट रही है उन्हें हम काट देंगे, 7 से 7 10 2 पे कट जाएंगी, और अगेन 2 पे कट जाएंगी, ठीक है। 7 और 7 49, और 11 की गुना क्या आएगी आपके पास 539, और नीचे क्या है 100, तो 2 जीरो हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 5.39 सेंटीमीटर क्यूब ये आ चुका है कंप्लीट पेंसिल का वॉल्यूम, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, हमें ग्रेफाइट का डायमीटर भी दे रखा है, उसका यूज करते हैं। डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का व्यास, ये कितना दे रखा है 1 mm, 1 मिलीमीटर, तो रेडियस निकाल लें यहां से। त्रिज्या क्या होती है आपकी, डायमीटर की आधी 1/2 mm। हाइट की बात करें तो ऑब्वियसली जितनी पेंसिल होगी उतना ही उसमें क्या होता है ग्रेफाइट, हाइट हमारी वही रहनी है 14 सेंटीमीटर। हाइट से पहले देखिए जरा, मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, और हाइट कितनी है आपके पास 14 सेंटीमीटर। हम निकाल लें वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ किसका, ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का आयतन। सिलेंडर है, फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू रखिए, आर की वैल्यू रखिए, 2 बार है 2 बार, और एच की वैल्यू रखिए। वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि यूनिट हमारी क्या चल रही है सेंटीमीटर। जो टर्म कट रहे हैं उन्हें काट दीजिए, 7 दूनी 14, 2 से काटा 10, 2 से काटा 11/100, यानी कि 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का आयतन, ठीक है बच्चे। अब देखिए जरा हमें निकालना क्या क्या था, हमें एक तो निकालना था ग्रेफाइट का वॉल्यूम, वो तो निकल गया हमारा। दूसरा हमें निकालना था लकड़ी का आयतन, की लकड़ी तो बच्चे साइड में है, बाहर बाहर बच गई, बीच में क्या था ग्रेफाइट। पूरी पेंसिल का पता है, ग्रेफाइट का पता है, तो लकड़ी का कैसे निकालेंगे, पूरी पेंसिल में से उस सिक्के को हटा दो, तो पूरी पेंसिल का क्या था 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। सिर्फ ग्रेफाइट का क्या आया है 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस कर दो भाई दोनों को, क्या आ गया आपके पास 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया आपके पास वुड किसका, लकड़ी का आयतन, ठीक है बच्चे। दोबारा देखिए क्वेश्चन को हमने कैसे किया, हमारे पास क्या दे रखा था, पेंसिल का डायमीटर दे रखा था और पेंसिल की हाइट दे रखी थी। डायमीटर से रेडियस निकाली, हाइट निकाली और वॉल्यूम को कैलकुलेट किया। सेम हमें क्या दे रखा था, ग्रेफाइट वाले सिक्के का डायमीटर दे रखा था, हमने रेडियस निकाली, हाइट सेम थी, वॉल्यूम निकाले। 2 पार्ट थे क्वेश्चंस के, एक तो आपको ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालना था जो कि आपका डायरेक्ट निकल गया है, दूसरा था कि लकड़ी का निकालना है। लकड़ी का कैसे निकालना, हमें पूरी पेंसिल में से सिक्के वाले वॉल्यूम को क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, और ये आ गया आपके पास लकड़ी का वॉल्यूम, ठीक है बच्चे। और अब देखिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, अगेन स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, बिल्कुल इजी स्टेटमेंट है। क्या कहा गया है कि कोई हॉस्पिटल है, उसमें जो पेशेंट्स हैं उनको इस टाइप के कटोरे में सूप देते हैं। कटोरा बेलनाकार है
और इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, व्यास दे दिया, और इसमें जो सूप है ना वो 4 सेंटीमीटर की हाइट तक ही भरते हैं। ठीक है, इस बेलनाकार कटोरे में एक पेशेंट को यानी कि वो सूप देते हैं हॉस्पिटल में, और ऐसे कितने हैं 250 पेशेंट्स को उन्होंने सूप देना है। तो बताइए कि हॉस्पिटल को कितना सूप चाहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन वही है, इनडायरेक्टली आपसे देखो साफ साफ सी बात है कि इसको सूप भरना है। सूप भरना है तो यानी कि हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किसका निकालना है, सिलेंडर बेलन का निकालना है। उसके लिए क्या चाहिए, हमें आर चाहिए और हमें एच चाहिए। आर हमें दे दी, हमें व्यास दे के हाइट कैसे पता लगी कि सूप इतनी ही ऊंचाई तक भरना है, हाइट भी दे दी। अब आर भी है एच भी है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। एक कटोरे का आएगा और टोटल पेशेंट कितने हैं 250, तो उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए जरा कैसे करें क्वेश्चन को। डायमीटर ऑफ बाउल, कटोरे का व्यास, कटोरे का व्यास कितना दे दिया, ये 7 सेंटीमीटर। तो यहां से हम रेडियस निकाल लें, त्रिज्या क्या आएगी, व्यास की आधी। हाइट h कितनी है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सूप कहां तक भरना है 4 सेंटीमीटर तक ही भरना है। वॉल्यूम ऑफ 1 बाउल, एक बाउल का, एक कटोरे का आयतन, एक कटोरे का आयतन। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 7/2 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दी। एच कितनी है 4 सेंटीमीटर, 7 से 7, 2 2 जा 4 और 2 से 2, क्या आ गया आपके पास 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आया बच्चे, ये एक कटोरे का आया है, एक पेशेंट का आया है। वैसे वैसे कितने पेशेंट्स दे रखे हैं आपको, 250 पेशेंट्स दे रखे। ज्यादा है तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 0 0 तो चाहे एंड में लगा देना, 5 चौके 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30, 0.3850 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल इतना सूप तैयार करना पड़ेगा। आप चाहो तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करें, 38500, इसको क्या करें 1000 से डिवाइड कर दिया और अब आपके पास क्या बन गया, ये लीटर बन गया। 0 से 0, 0 से 38.5 लीटर इतना सूप हॉस्पिटल को तैयार करना पड़ेगा अपने हॉस्पिटल के 250 पेशेंट्स के लिए, 250 पेशेंट्स के लिए। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन सिंपल ही था। हमारे पास डायमीटर दे रखा था, रेडियस निकाली, हाइट भी थी, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, सिंप्लीफाई किया तो आ गया 154। ये आ गया एक कटोरे का यानी कि एक पेशेंट का। टोटल पेशेंट कितने थे 250, ज्यादा थे, ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं गुना करते हैं, गुना कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ जस्ट हमने यूनिट को चेंज किया है। ठीक है, क्योंकि आपके पास लिक्विड है तो लिक्विड कितना बनाना है तो लीटर में ही नापेंगे उसे, तो इसको क्या कर दिया आपने थोड़ा सा लीटर में चेंज कर लिया, 38.5 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, होप कि आपको आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और डिस्क्रिप्शन में इनका एज यूजुअल सॉल्यूशन लेना ना भूलें और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।